अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं मौजूद हूँ ओखला के ओखला विहार इलाके में। ये एक बहुत ही पुराना कस्बा है और काफ़ी घनी आबादी का ये इलाका है, लेकिन इन दिनों ये चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि तकरीबन पिछले 4 सालों से यहाँ का वाटर लेवल डाउन होने की वजह कर लोगों को पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है कि नतीजा ये है कि आज यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं, भूख हड़ताल पे बैठने पे मजबूर हो गए हैं। चूँकि इस बात की शिकायत आला कमान से लेके यहाँ के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खां से भी की गई, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बहुत तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि यहाँ बीमारी है, शादी है, मौत है। इन सब में जो पानी की एक अहम भूमिका होती है, पानी की एक अहम ज़रूरत होती है, उसको भी लोग यहाँ के आवाम जो है फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। मजबूर होकर के मजबूरन उन लोगों ने अब ये ऐलान किया है कि इस वक्त तक मैं धरना देता रहूँगा जब तक कि यहाँ की इस समस्या का समाधान यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ के मौजूदा विधायक इसका समाधान ना निकाल दे। चूँकि यहाँ का जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे है, नीचे होने की वजह कर यहाँ का पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लोगों को मिल पा रहा। तो आइए चलते हैं, मैं कुछ लोगों से उनकी आप बीती सुनाता हूँ, उनसे ही आप लोगों को ये बात की तस्दीक होगी कि वो लोग आज किस तरह से परेशान हैं। कहा था यहाँ का बोरिंग का टेंडर छूट चुका है और वो ठेकेदार को कह दिया गया है और वो आपके पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोरिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब इस काम को ये खालिद साहब ने गफ्फार मंजिल में जो रहते हैं एक कंप्यूटर वाले, उन्होंने कहा। उसके बाद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सब काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, एमएलए के अकाउंट से ठेकेदार के पास पैसे भी जा चुके हैं, लेकिन वो बदमाशी दिखा रहा है, वो बैंक श्योरिटी जो होती है वो जमा नहीं कर रहा। तो हमने क्या उसका टेंडर कैंसिल करो। तो ये किसी 1 मिनट में आपको बात बता दूं, ठेकेदार हो गया जी, वो बैंक श्योरिटी जमा नहीं कर रहा, इसलिए परमिशन उसको बोरिंग करने की मिल नहीं रही। तो हमने क्या उस ठेकेदार का कैंसिल करो, किसी और को दो टेंडर। तो उन्होंने क्या इस बीच 2-3 महीने लग जाएंगे। अब अगर ये किसी और को भी देते तो 2-3 महीने में दूसरा ठेकेदार बोरिंग कर देता। इस बात को 6 महीने हो गए। इसका काम शुरू नहीं होगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल बैठे रहेंगे, क्योंकि वादे पे वादे मिल रहे हैं लगातार। इन लोगों ने, जाहिद भाई हो या जावेद भाई, तमाम लोग जो भी इलाके के, ऑफिस के चक्कर भी इन्होंने काट लिए, फोन भी बहुत इन्होंने कर लिए, सोर्स भी बहुत लगवा ली। जो पीढ़ी दर पे उनका सिस्टम एक बना रखा है ना उन्होंने, कि पहले उनसे बात करें, विधानसभा वाले जो जिम्मेदार है उनसे बात करें, सब कुछ इन्होंने कर लिया। अब ये थक गए, परेशान हो गए, मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए। कल वहाँ 6 घंटे धरना प्रदर्शन किया, बैठे चिल्लाए लोग। कोई शौक है लोगों को या मजा आ रहा है? कोई एंटरटेनमेंट का काम थोड़ी है ये। परेशान है लोग, तकलीफ है लोगों की। जिसके घर में पानी नहीं है, जो 10,000 15,000 रुपए या 20,000 रुपए कमाता है, 200-300 का अगर वो पानी मंगा रहा है तो जरा उसके दिल से पूछो। अगर 6 महीने से उसके घर में पानी नहीं है तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, किस तरह से वो बद्दुआएं दे रहा होगा। विधायक जी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है और ये बहुत शर्म की बात है। जब किसी के घर में मौत हो जाती है उसको भी बाजार से पानी खरीद के मुर्दे को गुस्ल कराना पड़ता है। और चीज़ों तो वजू, लेटरिन, पेशाब, इस्तंजा, नहाना धोना, किचन का, ये तो सब है, लेकिन उसके लिए भी बहुत शर्म की बात है विधायक जी के लिए कि मुर्दे को गुस्ल करने के लिए भी बाजार से पानी खरीद के उसको गुस्ल दिया जाता है। यहाँ पे किसी के यहाँ बोरिंग नहीं हुई है और यहाँ पे लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन। बड़ी बोर से जब तक काम नहीं होगा, बड़ा बोर होगा, जब तक का बड़ा बोर नहीं होगा, इस ओखला विहार की पूर्ति पानी की नहीं हो सकती। सर परेशानी है इस ओखला विहार के अंदर। तो इस ओखला विहार में परेशानी देखते हुए हैं हम जब से यहाँ आए। देखिए जहाँ आप रोड पे खड़े हुए हैं वो रोड भी आंदोलन से बना है। मैं आपको बताऊं, यहाँ कीचड़ थी सारी, यहाँ लेडीज़ें गिरती थी, रक्षाओं के अंदर छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे भीगते हुए जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। अब किसी की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो
₹10 भी बैटरी रिक्शा में बैठ के जाए, सोचें आप जरा। सर ये तो हल वही करेंगे, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी विधायक जी से ये मांग है कि आप हमें पानी दे दीजिए, हमें कॉरपोरेशन का पानी नहीं चाहिए, हमें धोने वाला पानी दे दो, बोरिंग का पानी दे दो, और क्या जिससे कपड़े धुलते हैं सारा। सर ऐसा है, घरों के अंदर नातेफाकी हो गई है, लोग अपने अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं कपड़े धुलवाने के लिए।